नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू पर जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरलश उस्मान सीरीज के बारे में और उसके मुस्तकबिल के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। सबसे पहले हम आपको ये वाजे कर दें कि कोरलश उस्मान सीरीज, जिसने पूरी दुनिया में बेपनाह मकबूलियत हासिल की, अब अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। जी हाँ, वो कहानी जिसने हमें उस्मान गाजी की जद्दोजहद, कुर्बानियों और फतूहात से रोशनास करवाया, अब मुकम्मल हो चुकी है। बहुत से नाजरीन ये सवाल कर रहे हैं कि क्या कोरलश उस्मान का नया सीजन आएगा, क्या उसकी कहानी को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम आपको साफ साफ बता दें कि कोरलश उस्मान की कहानी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी है और अब इसके नए सीजन का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी खबर यह है कि इस अजीम दास्तान का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए अंदाज में दोबारा शुरू किया गया है। जी हाँ नाजरीन, अब कोरलश उस्मान की जगह एक नई सीरीज का आगाज हो चुका है, जिसका नाम है कोरलश औरहान सीरीज। ये सीरीज उस्मान गाजी के बेटे औरहान गाजी की जिंदगी, उसकी फतूहात और उसकी सल्तनत के क़याम पर मबनी है। यानी जहां कोरलश उस्मान खत्म हुआ, वहीं से एक नई कहानी शुरू हो रही है जो मजीद दिलचस्प, मजीद सनसनीखेज और मजीद तारीखी हकायक से भरपूर है। नाजरीन, अगर हम बात करें कोरलश उस्मान की, तो ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं था, बल्कि ये एक जज्बा था। इसने हमें बताया कि किस तरह एक छोटे से कबीले ने एक अजीम सल्तनत की बुनियाद रखी। इसमें हमें ईमान, बहादुरी, कुर्बानी और इंसाफ का दर्स दिया गया। लेकिन हर कहानी का एक इख्तिताम होता है और कोरलश उस्मान की कहानी भी अपने इख्तिताम तक पहुंच चुकी है। अब सवाल यह है कि कोरलश औरहान सीरीज में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो नाजरीन, इस नई सीरीज में हमें औरहान गाजी की शख्सियत को बहुत गहराई से दिखाया जाएगा। हम देखेंगे कि किस तरह वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलते हुए सल्तनत को मजीद वुसअत देता है, किस तरह वो नई जंगें लड़ता है, नए दुश्मनों का सामना करता है और नई फतूहात हासिल करता है। ये सीरीज न सिर्फ जंगों पर मबनी होगी, बल्कि उसमें सियासी हिकमत अमली, दाखिली साजिशें और मोहब्बत की कहानियां भी शामिल होंगी, जो इसे मजीद दिलचस्प बनाएंगी। कोरलश औरहान सीरीज में हमें वो तमाम अनासिर देखने को मिलेंगे जो हमने कोरलश उस्मान में पसंद किए थे, लेकिन इससे भी ज्यादा एडवांस और बेहतर अंदाज में। नाजरीन, औरहान गाजी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक बरसा शहर की फतह थी। ये वो शहर था जो सल्तनत उस्मानिया का पहला दारुल हुकूमत बना। इस सीरीज में हमें यह तारीखी लम्हा भी तफसील से दिखाया जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह औरहान गाजी ने अपनी फौज को मुनज़्ज़म किया, नए कवानीन मुतारिफ करवाए और एक मजबूत रियासत की बुनियाद रखी। नाजरीन, इस सीरीज में हमें किरदारों की गहराई भी देखने को मिलेगी। हर किरदार की अपनी एक कहानी होगी, अपने जज्बात होंगे और अपनी जद्दोजहद होगी। औरहान गाजी का किरदार एक मजबूत, बहादुर और समझदार हुक्मरान के तौर पर सामने आएगा, जो न सिर्फ तलवार के जोर पर बल्कि अपनी अक्ल और हिकमत से भी दुश्मनों को शिकस्त देता है। नाजरीन, इस सीरीज की खास बात यह है कि इसमें तारीखी हकायक को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया जाएगा, ताकि नाजरीन न सिर्फ एंटरटेन हों बल्कि कुछ सीख भी सकें। अब बात करते हैं इस सीरीज के एक और अहम पहलू की, जो है इसकी प्रोडक्शन क्वालिटी। कोरलश औरहान सीरीज को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जा रहा है, जिसमें शानदार सीन्स, जबरदस्त एक्शन और बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स शामिल। और नाजरीन, जहां हमने पिछले हिस्से में बात खत्म की थी, वहीं से इस कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है, क्योंकि औरहान गाजी के लिए सिर्फ अपने वालिद की मीरास को संभालना ही काफी नहीं था, बल्कि उसे इस मीरास को मजीद मजबूत और वसी भी बनाना था। ये वो वक्त था जब हर तरफ खतरात मुंडला रहे थे। बाज़ंतीनी सल्तनत अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई थी, अंदरूनी बगावतों का खतरा भी मौजूद था और हर सरदार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मौके की तलाश में था। औरहान गाजी ने सबसे पहले अपने करीबी साथियों को इकट्ठा किया। एक ऐसी मजलिस कायम की गई जहां हर अहम फैसले पर गौर किया जाता। ये सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक हुक्मरान के तौर पर उसकी पहली बड़ी पहचान थी। उसने समझ लिया था कि सिर्फ तलवार के जोर पर सल्तनत नहीं चलती, बल्कि अक्ल, सब्र और हिकमत भी इतनी ही जरूरी होती है। नाजरीन, इसी दौरान हमें औरहान गाजी की शख्सियत का एक नया रुख देखने को मिलता है। वो न सिर्फ एक बहादुर सिपाही था, बल्कि एक नर्म दिल इंसान भी था। अपनी रियाया के मसाइल सुनना, उनके लिए इंसाफ फराहम करना और हर कमजोर का साथ देना इसकी आदत बन चुकी थी। यही वजह थी कि लोग इससे मोहब्बत करते थे और इसके लिए जान देने को भी तैयार रहते थे। लेकिन हर कामयाबी के पीछे दुश्मन भी होते हैं। औरहान गाजी के खिलाफ भी साजिशें शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग इसकी बढ़ती हुई ताकत से खौफजदा थे और कुछ इसकी जगह खुद हासिल करना चाहते थे। इन साजिशों का मरकज सिर्फ मैदान जंग नहीं था, बल्कि दरबार के अंदर भी खामोशी से खेल खेला जा रहा था। नाजरीन, इसी दौरान एक अहम मोड़ आता है, जब औरहान गाजी को एक बड़ी जंग का सामना करना पड़ता है। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, बल्कि अपनी बका के लिए थी। मैदान जंग में घोड़ों की टापें, तलवारों की झिनकार और सिपाहियों के नारे एक अजीब मंजर पेश कर रहे थे।
हर तरफ गिरदो-गुबार था और हर सिपाही अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। ओरहान गाजी ने अपनी फौज की क़यादत खुद की। इसकी हिकमत अमली, इसका हौसला और इसकी क़यादत ने दुश्मन को हैरान कर दिया। इस जंग में हमें एक नई चीज़ देखने को मिलती है और वो है फौजी तंजीम। ओरहान गाजी ने अपनी फौज को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया, हर एक को मखसूस जिम्मेदारी दी और एक मुनज़्ज़म अंदाज में जंग लड़ी। यही वो चीज़ थी जिसने इसे दूसरे हुक्मरानों से मुख्तलिफ बनाया। नाजरीन, जंग के बाद का मंजर भी किसी इम्तिहान से कम नहीं था। जख्मी सिपाही, शहीद होने वाले जानबाज और उनके खानदान, ये सब एक हुक्मरान के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। ओरहान गाजी ने न सिर्फ उनकी देखभाल की बल्कि उनके खानदानों की जिम्मेदारी भी खुद ली। यही वो इंसाफ और इंसानियत थी जिसने इसकी सल्तनत को मजबूत बनाया। अब हम बात करते हैं इस सीरीज के एक और अहम पहलू की, जो है मोहब्बत और जज्बात। जंगों के बीच भी दिल धड़कते हैं और मोहब्बत अपनी जगह बनाती है। ओरहान गाजी की जिंदगी में भी एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो न सिर्फ इसकी जिंदगी को बदल देती है बल्कि इसकी सोच को भी एक नया रुख देती है। ये मोहब्बत सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक ताकत बन जाती है जो इसे मजीद मजबूत बनाती है। नाजरीन, इसी दौरान हमें कुछ ऐसे किरदार भी देखने को मिलते हैं जो शुरू में मुस्बत लगते हैं लेकिन बाद में उनका असल चेहरा सामने आता है। यही वो ट्विस्ट है जो इस सीरीज को मजीद दिलचस्प बनाता है। हर किस्त में कुछ नया, कुछ गैर मुतवक्के और कुछ ऐसा होता है जो नाजरीन को हैरान कर देता है। ओरहान गाजी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त देना नहीं था बल्कि अपने करीबी लोगों पर एतमाद करना भी था, क्योंकि बाज औकात सबसे बड़ा वार वही करता है जो सबसे करीब होता है। नाजरीन, इस सीरीज में हमें सियासी चालें भी, और नाजरीन, कहानी अब इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला तारीख का रुख बदल सकता है। ओरहान गाजी अब सिर्फ एक हुक्मरान नहीं रहा बल्कि एक ऐसा रहनुमा बन चुका है जिसकी हर हिकमत अमली दुश्मनों के लिए एक मुअम्मा बन गई है। पिछले हिस्से में हमने देखा कि किस तरह अंदरूनी साजिशें और बैरूनी खतरात एक साथ सर उठा रहे थे, लेकिन अब जो होने वाला है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और फैसला कुन होने वाला है। बाज़ंतीनी सल्तनत ने एक बार फिर अपनी ताकत को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इस बार उनका मंसूबा सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि मुकम्मल तबाही था। उन्होंने मुख्तलिफ रियासतों से इत्तेहाद कायम किया, कराए के सिपाही बुलाए और एक ऐसी फौज तैयार की जो तादाद और असलहे दोनों में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। ओरहान गाजी को जब इस खबर का इल्म हुआ तो उसने फौरन अपने काबिल एतमाद साथियों को तलब किया। एक खुफिया मजलिस बुलाई गई जहां सिर्फ वही लोग मौजूद थे जिन पर मुकम्मल एतमाद किया जा सकता था। यहाँ एक अहम फैसला किया गया, इस बार जंग सिर्फ दिफाई नहीं होगी बल्कि पेशगी हमला किया जाएगा। ये हिकमत अमली खतरनाक थी, लेकिन अगर कामयाब हो जाती तो दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिलता। नाजरीन, यही वो लम्हा था जहां ओरहान गाजी की जहानत और जुर्रत दोनों का इम्तिहान था। उसने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा सामने से हमला करेगा, दूसरा पहलू से और तीसरा खुफिया तौर पर दुश्मन के पीछे जाकर हमला करेगा। ये एक ऐसी जंगी चाल थी जो उस वक्त के लिए बहुत एडवांस समझी जाती थी। जब जंग का दिन आया तो फजा में एक अजीब सी खामोशी थी। दोनों तरफ की फौजें मैदान में मौजूद थी और हर सिपाही जानता था कि आज की लड़ाई मामूली नहीं। जैसे ही पहला हमला हुआ, मैदान जंग एक तूफान में बदल गया। तलवारों की आवाज, घोड़ों की दौड़ और सिपाहियों के नारे, हर तरफ एक हौलनाक मंजर था। ओरहान गाजी खुद मैदान में मौजूद था, अपने सिपाहियों के साथ लड़ रहा था, उन्हें हौसला दे रहा था और हर लम्हे जंग की सूरत हाल पर नजर रखे हुए था। नाजरीन, इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आता है जो पूरी जंग का रुख बदल देता है। ओरहान गाजी के करीबी साथियों में से एक, जिस पर सबको मुकम्मल एतमाद था, अचानक दुश्मन के साथ मिल जाता है। ये धोखा इतना गैर मुतवक्के था कि कुछ लम्हों के लिए फौज में अफरा तफरी फैल जाती है, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां एक हकीकी रहनुमा की पहचान होती है। ओरहान गाजी घबराने के बजाय फौरन सूरत हाल को संभालता है। वो अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म करता है और एक नई हिकमत अमली के साथ दुश्मन पर हमला करता है। इसकी आवाज, उसका हौसला और उसका एतमाद सिपाहियों में एक नई जान डाल देता है। नाजरीन, जंग अपने उरूज पर पहुंच चुकी थी। धोखा, खून, कुर्बानी, सब कुछ एक साथ हो रहा था और आखिरकार वो लम्हा आता है जब ओरहान गाजी की हिकमत अमली कामयाब होती है। दुश्मन की फौज बिखर जाती है और मैदान जंग पर फतह का परचम लहरा दिया जाता है। लेकिन यह फतह आसान नहीं थी। इस जंग में बहुत से बहादुर सिपाही शहीद हुए, बहुत से जख्मी हुए और बहुत से खानदान हमेशा के लिए बदल गए। ओरहान गाजी के लिए यह सिर्फ एक फतह नहीं बल्कि एक सबक था। उसने सीखा कि ताकत के साथ साथ एहतियात भी जरूरी है और एतमाद के साथ साथ होशियारी भी। नाजरीन, जंग के बाद एक नया मरहला शुरू होता है। अब सल्तनत को मजीद मजबूत करना था, नए इलाकों को संभालना था और एक ऐसा निजाम कायम करना था जो तवील अरसे तक कायम रह सके। ओरहान गाजी ने इस मकसद के लिए कई अहम फैसले किए। उसने एक मुनज़्ज़म फौजी निजाम कायम किया,
नए कवानीन मुतारिफ करवाए और इंसाफ के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाया। यही वो बुनियादें थीं जिन्होंने बाद में सल्तनत उस्मानिया को एक अजीम ताकत बनाया। नाजरीन, इसी दौरान और नाजरीन अब कहानी इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां ताकत, हिकमत और किस्मत तीनों का इम्तिहान एक साथ लिया जाने वाला है। और हान गाजी की फतूहात ने जहां उसकी सल्तनत को मजबूत बनाया, वहीं उसके दुश्मनों को भी पहले से ज्यादा खतरनाक बना दिया। हर तरफ से खबरें आ रही थीं कि एक नया इत्तेहाद तश्कील पा रहा है। यह सिर्फ एक रियासत या एक दुश्मन का मामला नहीं था, बल्कि मुख्तलिफ ताकतें एक साथ मिलकर एक ऐसा हमला करने की तैयारी कर रही थी जो अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश साबित हो सकता था। और हान गाजी को जैसे ही इस इत्तेहाद की खबर मिली, उसने फौरन अपने काबिल एतमाद जर्नैलों और मशीरों को तलब किया। दरबार में एक संजीदा फजा थी, हर चेहरे पर फिक्र नुमाया थी, क्योंकि सब जानते थे कि ये जंग पहले जैसी नहीं होगी। इस बार दुश्मन सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि चालाकी और मंसूबाबंदी से भी हमला करने वाला था। और हान गाजी ने सबकी बातें सुनी, हर मशवरे पर गौर किया और फिर एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने ऐलान किया कि इस बार वो दिफा नहीं करेगा, बल्कि दुश्मन को उसके अपने इलाके में जाकर शिकस्त देगा। ये फैसला जुर्रतमंदाना भी था और खतरनाक भी। नाजरीन, यही वो लम्हा था जहां एक अजीम हुक्मरान की सोच आम इंसानों से मुख्तलिफ नजर आती है। और हान गाजी ने अपनी फौज को एक बार फिर मुनज़्ज़म किया। उसने सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि रफ्तार, मालूमात और हिकमत अमली पर जोर दिया। जासूसों को मुख्तलिफ इलाकों में भेजा गया, दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी गई और एक मुकम्मल मंसूबा तैयार किया गया। ये एक ऐसी जंग की तैयारी थी जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। जब लश्कर रवाना हुआ तो फजा में एक अजीब सा जोश था। सिपाहियों के चेहरों पर एतमाद था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका रहनुमा सिर्फ एक जंगजू नहीं, बल्कि एक बेहतरीन हिकमत अमली बनाने वाला भी है। नाजरीन, जैसे जैसे फौज दुश्मन के करीब पहुंचती है, हालात मजीद पेचीदा होते जाते हैं। रास्ते में मुश्किलात, हमले और रुकावटें, सब कुछ इस बात का इशारा दे रहे थे कि दुश्मन पूरी तरह तैयार है। लेकिन औरहान गाजी ने हर मुश्किल का सामना सब्र और समझदारी से किया। इसी दौरान एक और खतरनाक खबर सामने आती है। एक पुराना दुश्मन जिसे सब खत्म समझ रहे थे, दोबारा जाहिर हो जाता है। उसकी वापसी न सिर्फ हैरानकुन होती है, बल्कि खतरनाक भी। ये शख्स औरहान गाजी की कमजोरियों को जानता था, उसकी हिकमत अमली को समझता था और उसके खिलाफ एक खास मंसूबा तैयार कर चुका था। नाजरीन, यही वो मोड़ है जहां कहानी मजीद दिलचस्प हो जाती है। अब यह सिर्फ एक जंग नहीं रही, बल्कि ज़हानत, सब्र और नफसियाती खेल का मैदान बन चुकी थी। दुश्मन ने एक ऐसी चाल चली जिसने औरहान गाजी की फौज को तकसीम कर दिया। कुछ दस्ते रास्ता भटक गए, कुछ पर अचानक हमला हुआ और कुछ को गलत मालूमात दी गईं। ये एक ऐसा लम्हा था जहां हर चीज बिखरती हुई नजर आ रही थी। लेकिन यही वो वक्त होता है जब एक अजीम लीडर अपनी असल ताकत दिखाता है। औरहान गाजी ने फौरन सूरत हाल को समझा, अपने वफादार साथियों को इकट्ठा किया और एक नई हिकमत अमली बनाई। उसने दुश्मन की चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला किया। नाजरीन, अब जंग का मंजर बदल चुका था। छोटे छोटे ग्रुप्स, खुफिया हमले, रात के वक्त कार्रवाइयां, ये सब कुछ इस बात का सबूत था कि औरहान गाजी सिर्फ मैदान जंग का ही नहीं, बल्कि जहनी जंग का भी माहिर बन चुका है। एक रात जब दुश्मन को मुकम्मल यकीन था कि वो जीत के करीब है, औरहान गाजी ने अचानक हमला किया। यह हमला इतना तेज और गैर मुतवक्के था कि दुश्मन संभल न सका। उनके कैंप तबाह हो गए, उनकी सफ़ें बिखर गईं और उनका हौसला टूट गया। नाजरीन, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि एक पैगाम था कि जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, बल्कि अक्ल और वक्त के दुरुस्त इस्तेमाल से जीती जाती है। इसके बाद एक फैसला कुन जंग हुई। ये वो लम्हा। और नाजरीन, अब कहानी इस मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर कामयाबी अपने साथ एक नया खतरा लेकर आती है। औरहान गाजी की मुसलसल फतूहात ने न सिर्फ उसकी सल्तनत को वुसअत दी, बल्कि उसे एक ऐसा हुक्मरान बना दिया जिसका नाम सुनकर दुश्मन भी मुहतात हो जाते थे। लेकिन यही बढ़ती हुई ताकत अब उसके लिए एक आजमाइश बनने वाली थी। सल्तनत के अंदर सुकून था, शहर आबाद हो रहे थे, तिजारत फरोग पा रही थी और अवाम एक बेहतर जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इस सुकून के पीछे एक खामोश तूफान जन्म ले रहा था। नाजरीन, इस बार खतरा बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से उठने वाला था। दरबार के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो बज़ाहिर वफादार थे, लेकिन दिल में इक़्तिदार की ख्वाहिश रखते थे। वो औरहान गाजी की मकबूलियत और ताकत को देखकर हसद का शिकार हो चुके थे। ये लोग खुलेआम बगावत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक खुफिया मंसूबा बनाया। एक ऐसा मंसूबा जो न सिर्फ सल्तनत को कमजोर करे, बल्कि औरहान गाजी को तन्हा भी कर दे। नाजरीन, ये एक नफसियाती जंग का आगाज था। औरहान गाजी के करीबी साथियों के दरमियान गलत फहमियां पैदा की जाने लगी, झूठी खबरें फैलाई गईं, एतमाद को कमजोर किया गया और हर तरफ शक व शुबह का माहौल बना दिया गया। यही वो लम्हा था जहां एक मजबूत सल्तनत भी अंदर से हिल सकती थी।
लेकिन औरहान गाजी वो हुक्मरान नहीं था जो आसानी से धोखे में आ जाए। इसने हालात को गौर से देखना शुरू किया, छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दी, और जल्द ही उसे अंदाजा हो गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने खामोशी इख्तियार की, लेकिन सिर्फ बाहर से। अंदर ही अंदर उसने एक ऐसा मंसूबा तैयार करना शुरू किया जो इन साजिशों को जड़ से खत्म कर दे। नाजरीन, इसी दौरान एक और बड़ा वाकया पेश आता है। सल्तनत के एक अहम इलाके में अचानक बगावत हो जाती है। ये बगावत इतनी अचानक और मुनज़्ज़म होती है कि सब हैरान रह जाते हैं। औरहान गाजी को फौरन फैसला करना था, क्या वो खुद वहां जाए या किसी जर्नैल को भेजे। ये एक मुश्किल फैसला था, क्योंकि अगर वो खुद जाता है तो दारुल हुकूमत कमजोर हो सकता है, और अगर नहीं जाता तो बगावत बढ़ सकती है। आखिरकार उसने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, वो खुद जाएगा। नाजरीन, यही वो फैसला था जो आगे चलकर पूरी कहानी का रुख बदल देता है। औरहान गाजी अपनी फौज के साथ रवाना होता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके पीछे क्या होने वाला है। जैसे ही वो दारुल हुकूमत से दूर होता है, साजिशी अनासिर अपनी चाल चलते हैं। वो इक़्तिदार पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और सल्तनत को दो हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा बनाते हैं। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल थी, लेकिन यहां भी किस्मत और हिकमत दोनों साथ देते हैं। औरहान गाजी के एक वफादार साथी को इस साजिश का इल्म हो जाता है और वो खुफिया तौर पर उसे इत्तला पहुंचाता है। नाजरीन, अब कहानी एक नई रफ्तार पकड़ती है। औरहान गाजी एक तरफ बगावत को कुचल रहा होता है और दूसरी तरफ उसे अपने ही दारुल हुकूमत को बचाना होता है। ये एक दोहरी जंग थी, एक बाहर एक अंदर। वो फौरन अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम करता है। एक हिस्सा बगावत को खत्म करता है, जबकि दूसरा उसके साथ दारुल हुकूमत की तरफ वापस रवाना होता है। रास्ते में वक्त कम था, खतरा बड़ा था और हर लम्हा कीमती था। नाजरीन, जब वो दारुल हुकूमत पहुंचता है तो वहां का मंजर बदल चुका होता है। हर तरफ कशीदगी, हर तरफ खौफ और हर तरफ एक गैर यकीनी सूरत हाल। लेकिन जैसे ही औरहान गाजी दाखिल होता है, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। इसकी मौजूदगी ही एक ताकत थी। उसने फौरन साजिशी अनासिर को बेनकाब किया, उनके मंसूबों को नाकाम बनाया और एक एक करके सबको इंसाफ के कटहरे में